प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पुराने समयों में नल नहीं होते थे और लोग पानी का इस्तेमाल पानी इकट्ठा करके करते थे, बर्तनों में, गढ़ों में और कई बार चट्टान में गड्ढा खोद कर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके। तो इस प्रकार से लोग पानी को इकट्ठा करते थे। कुएं होते थे जो नेचुरल पानी ज़मीन से आता है, लेकिन घर के अंदर जब जैसे खाने के बाद हाथ धोने होते थे, मुंह धोना होता था, सुबह का जब लोग मुंह धोते हैं उठ के, तो उसके लिए एक पोर्टेबल बेसिन होता था, या उसको जैसे हिंदी में चिलमची कहते हैं। एक बर्तन होता था जो यहाँ से वहाँ उठा के रख सकते थे। उसी उसी अर्थ से आज के वॉश बेसिन्स होते हैं। आप देखेंगे वॉश बेसिन भी एक बर्तन की तरह ही होते हैं, थोड़े गोलाकार में होते हैं। कुछ आजकल चकोर बनाते हैं लेकिन उसमें पानी उछलता है वापस, फेलियर है वो। तो खैर, तो इस प्रकार से पुराने दिनों में ऐसे पोर्टेबल बेसिन जो लकड़ी के हो सकते हैं या मिट्टी के पात्र के, जिसको आज के दिनों में हिंदी बेल्ट में स्पेशली चिलमची के नाम से जाना जाता है। और मैं दो लोगों को बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, जिन्होंने ऐसे बेसिन का इस्तेमाल किया, चिलमचियों का इस्तेमाल किया। पहला व्यक्ति है एक रोमन गवर्नर जिसका नाम था पिलातूस। और पिलातूस ने फाइनल डिसीजन लिया था, ऑर्डर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब उसने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि यहूदियों ने, वहां के लोकल लोगों ने उस पर बहुत दबाव दिया कि ये व्यक्ति, ये यीशु, ये मृत्यु दंड के योग्य है। इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा और ये कुफ्र है और इसलिए मृत्यु दंड के योग्य है। ये बात सच है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया ही इसलिए था कि क्रूस पर अपना बलिदान दे। 700 वर्ष और अधिक से पहले इसके बारे में भविष्यवाणी थी कि उसके हाथ छेदे जाएंगे और ये क्रूस के माध्यम से ही होना था। तो प्रभु यीशु को तो जाना ही था क्रूस पर, लेकिन पिलातूस जो गवर्नर था, पोंटियस पिलातूस, वो एक माध्यम बन गया। वो इस बात को जानता नहीं था। वो सही न्याय कर नहीं पाया। अपने मुंह से उसने कम से कम 3 बार कहा, मैं इस व्यक्ति यीशु में कोई दोष नहीं देख पाता। और इसलिए इसके विवेक पर बहुत बड़ा बोझ था, बड़ा दोष था कि मैं एक मासूम व्यक्ति को, जिसने कुछ गलत नहीं किया है, उसको ऐसे क्रूस की भयानक सजा दे रहा हूं। तो इसलिए वो पानी मंगवाता है सबके सामने। तो स्वाभाविक है, एक चिलमची में, एक बेसिन में उसके लिए पानी लाया गया। और उसने क्या कहा, क्या किया? जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। उसने पानी में अपने हाथ धोए सबके सामने और कहने लगा, ये आदमी क्रूस पर तो मरेगा, लेकिन इसकी मौत का जिम्मेदार, इसके निर्दोष लहू की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है ना, तुम ही जानो। लेकिन एक सवाल आता है, क्या पानी दोष को हटा सकता है? भयंकर से भयंकर पापी लगभग रोज नहाते हैं, तो क्या उनके पाप धुल जाते हैं?
क्या नहाने धोने से पाप धुल जाते हैं? हाँ, जरूर कोई बाहर का मैल तो दूर हो सकता है, शरीर का मैल होता भी है, आदमी फ्रेश भी फील करता है, लेकिन उसके आत्मा पे या प्राण पे जो पाप के गाढ़े गाढ़े धब्बे हैं वो उस पानी से नहीं दूर होते हैं। प्रभु कहता है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। बाइबल बताती है एक ही तरीका है पाप के धब्बों को दूर करने का, और वो है प्रभु यीशु का लहू। और ये तब कार्यशील होता है जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। वो लहू जो प्रभु यीशु ने हम पापियों के लिए क्रूस पर बहा दिया, जब उसने क्रूस पर हमारे पापों को लेकर अपने शरीर में उसकी सजा सही, परमेश्वर पिता के हाथ से, उस सच्चे न्यायी के हाथ से, और अपना बलिदान दे दिया। वो तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है। दूसरा व्यक्ति जिसने इसी प्रकार की चिलमची ली वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे। उससे पहले वो अपने चेलों के साथ कुछ अकेला समय बिताता है, एक ऊपरी कमरे में उनके साथ भोजन करता है। और भोजन के समय, जब भोजन का समय था या भोजन के बाद ये घटना होती है। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। किसने? प्रभु यीशु ने। बाहर का अपना चोगा उतारकर उसने अपने आप को अंगोछे से, तौलिए से लपेट लिया। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया जो उसका चेला था, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरे मेरा कोई संबंध नहीं, संगति नहीं, करीबीपन नहीं आ सकता। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। प्रभु यीशु इस पानी के बर्तन में चेलों के पैर धोकर उनको बता रहा था कि मैं ही हूं जो तुम्हें धो सकता हूं, और इसी के द्वारा तुम मेरे करीब रह सकते हो। पहले तो शमौन पतरस ने कहा, प्रभु तू ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे पैर को तू छू भी कैसे सकता है? और जब प्रभु ने बात उसको समझाई कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं, तो उसने कहा, प्रभु मेरे हाथों को भी धो दे, मेरे सिर को भी धो दे। मैं तो सिर में भी, विचारों में भी अशुद्ध हूं, मेरे हाथ भी अशुद्ध है। मैं तो पूरी तौर से अशुद्ध पात्र हूं, प्रभु तू ही मुझे धो दे। और परमेश्वर ही है जो पाप क्षमा कर सकता है और हमें सारे अधर्म से शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह की मृत्यु एक पापी के लिए उद्धार लाती है, जब पापी को पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और कैसे प्राप्त होती है? जब वो अपने पापों को मानता है, पश्चाताप करता है, छोड़ता है प्रभु की सहायता से, और साथ साथ प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है। यीशु का लहू हर उस पापी को धो देता है जो विश्वास से प्रभु यीशु के पास आता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन
मृतक में से जी उठा। आप उसके पास आएंगे तो आपको भी शुद्ध और पवित्र कर देगा। कोई भी अशुद्ध या घिनौना व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जो कलवरी के पहाड़ पर, जो कलवरी के क्रूस पर जो सोता खुला है, उसके पास विश्वास से आए और अपने सारे पाप और अधर्म से पूरा छुटकारा पाए, पूरी पवित्रता पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, इसलिए आपको बचाना चाहता है। नहीं चाहता है कि जिसको उसने अपनी समानता में बनाया वो अनंत काल के लिए नरक में उसकी आत्मा जलती रहे, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप में मरता है वो नरक जाता है। पर बाइबल बताती है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे। और जैसे आज ये 1000 सुसमाचार पूरे होते हैं, प्रभु करे कि आप भी उसके राज्य में प्रवेश करें, उस 1000 वर्ष के राज्य में, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से होकर देश देश पर राज्य करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।